लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस सुपरस्टार हीरो की जो एक समय पर शोहरत की बुलंदियों पर था, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते थे। लेकिन कहते हैं न दुश्मन सामने से नहीं, पीछे से वार करता है। इस हीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी अपनी पत्नी ने ऐसा पीछे से वार किया कि जो सितारा कभी आसमान में चमक रहा था वो सीधा जमीन पर आकर गिर पड़ा। चाहत की बात ना करियो। और फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। तो आखिर वो हीरो कौन था? उसकी पत्नी ने ऐसा क्या किया और कैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? आज हम जानेंगे इस शॉकिंग और सच्ची कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर गोविंदा की। एक समय था जब गोविंदा की हर फिल्म सुपरहिट होती थी। उनके डांस स्टेप्स पूरे भारत में कॉपी किए जाते थे और उनकी कॉमेडी पर करोड़ों लोग हंसते थे। आज के इस वीडियो में हम गोविंदा की जिंदगी की उस फाइल को खोलेंगे जिस पर बॉलीवुड ने सालों से धूल जमा दी है, और सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हुआ, जिसने हर उस इंसान का दिल तोड़ दिया जो 90 के दशक के सिनेमा से प्यार करता है। वीडियो में दिख रहे हैं 90 के दशक के बेताज बादशाह गोविंदा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और ठाणे जैसे इलाकों के एक मामूली स्कूल के एनुअल डे में परफॉर्म कर रहे हैं। वहां बस एक छोटा सा स्टेज है, बारिश का मौसम है और गीले मंच पर अपनी पुरानी धुनों पर थिरकता हुआ हमारा राजा बाबू। जब लोगों ने गोविंदा को मैं तो रास्ते से जा रहा था और आंगन में बाबा जैसे गानों पर एक स्थानीय विधायक के सामने और स्कूल के बच्चों के बीच नाचते देखा तो इंटरनेट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये वीडियो सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि ये बॉलीवुड की उस क्रूर और कड़वी सच्चाई का जीता जागता सबूत था कि कैसे वक्त का पहिया राजा को भी अर्श से फर्श पर ला पटकता है। फैंस हैरान थे और आलोचक परेशान। कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई कि जिस आदमी ने कभी सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में टिकट खिड़कियों के शीशे तुड़वा दिए थे, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या इतनी गिर गई है? क्या उन्हें अब फिल्मों में काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया है, जो उन्हें ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ रही है? दोस्तों, ये गिरावट रातों रात नहीं आई है और न ही यह महज एक इत्तेफाक है। इसके पीछे सालों की गलतियां, हद से ज्यादा घमंड, अजीब और गरीब अंधविश्वास और कुछ ऐसे विनाशकारी फैसले हैं जिन्होंने गोविंदा के करियर को दीमक की तरह चाट लिया। आज के मल्टीप्लेक्स और OTT के जमाने में शायद नई पीढ़ी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि 90 के दशक में स्टारडम का असली मतलब क्या होता था। वो दौर PVR और IMAX का नहीं था। वो दौर था सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों का, जहां AC की ठंडक से ज्यादा दर्शकों की सीटियों और तालियों की गर्मी होती थी। और उस दौर में अगर स्क्रीन पर गोविंदा का चेहरा दिख जाए तो पब्लिक पागल हो जाती थी। उस समय शाहरुख, सलमान और आमिर अपना मुकाम बना रहे थे, लेकिन मास ऑडियंस यानी आम जनता की नब्ज पर सिर्फ एक ही आदमी का हाथ था, और वह थे हमारे विरार के छोकरा गोविंदा। उनकी फिल्में देखने के लिए लोग कहानी नहीं पूछते थे, उन्हें बस इतना पता होना काफी था कि पोस्टर पर गोविंदा है। गोविंदा का होना ही इस बात की गारंटी था कि अगले 3 घंटे पैसा वसूल होने वाले हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी जिसे किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। वो डायलॉग बोलते नहीं थे, बल्कि उनके मुंह से शब्द मक्खन की तरह फिसलते थे। उनका डांस इतना नेचुरल था कि लगता ही नहीं था कि वह कोई स्टेप कर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे संगीत बजते ही उनका शरीर अपने आप थिरकने लगता है। जरा याद कीजिए उन फिल्मों को जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कुली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1। ये सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने गोविंदा को उस ऊंचाई पर बैठा दिया था जहां पहुंचना दूसरों के लिए सपना था। उस वक्त फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी भी हो, कहानी में दम हो या ना हो, अगर फ्रेम में गोविंदा है तो फिल्म हिट है। वो अपनी सादगी और शरारत से कमजोर सीन में भी जान फूंक देते थे। इंडस्ट्री में कहा जाता था कि गोविंदा के सामने अच्छे अच्छे एक्टर्स पानी मांगने लगते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत 1998 में मिला था, जब फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई। इस फिल्म में गोविंदा के सामने कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन की वापसी हो रही थी और पूरी दुनिया की नजर उन पर थी।
लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर से बाहर निकलने वाले हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, गोविंदा। उस साल दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा क्लैश हुआ था। एक तरफ थी शाहरुख खान और काजोल की कुछ कुछ होता है, और दूसरी तरफ थी बड़े मियां छोटे मियां। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओपनिंग डे पर गोविंदा की फिल्म ने शाहरुख की फिल्म से ज्यादा कमाई की थी। ये वो दौर था जब गोविंदा का स्टारडम खान, तिकड़ी और बच्चन साहब सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर सवाल वही आता है, जिस इंसान के पास इतना टैलेंट, इतनी फैन फॉलोइंग और इतनी सफलता थी, उसका सूरज इतनी जल्दी कैसे ढल गया? आखिर इतना बड़ा मुकाम हासिल करने वाला एक्टर, जिसे बीबीसी ने एक ऑनलाइन पोल में दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक माना था, आज बॉलीवुड के नक्शे से लगभग गायब क्यों है? हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब प्रोड्यूसर्स गोविंदा के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनके पास डेट्स नहीं होती थीं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उनकी खुद की प्रोड्यूस की हुई फिल्में आ गया हीरो और रंगीला राजा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज तो होती हैं, लेकिन दर्शकों को पता तक नहीं चलता। रंगीला राजा जैसी फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इतना कम था कि यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह उसी गोविंदा की फिल्म है जिसने कभी कुल्ली नंबर 1 और राजा बाबू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं, जहां उनके साथ के एक्टर सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार आज भी 100 से 500 करोड़ के क्लब में बैठे हैं और लीड हीरो के तौर पर राज कर रहे हैं। वहीं गोविंदा को बड़े पर्दे पर ढंग का रोल भी नसीब नहीं हो रहा है। यह सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि टैलेंट कभी बूढ़ा नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने अपनी दूसरी पारी में मोहब्बतें और बागबान से खुद को साबित किया। अनिल कपूर आज भी हर बड़ी फिल्म का हिस्सा है, यहां तक कि सनी देओल ने गदर 2 से इतिहास रच दिया और अब बॉर्डर 2 भी उसी रास्ते पर है। तो फिर गोविंदा ही क्यों पीछे रह गए? क्या इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया या फिर उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? आज जब हम उन्हें किसी छोटे शहर के इवेंट में या रियलिटी शोज में सिर्फ एक मेहमान के तौर पर देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई ठोस कारण थे। उनका बर्ताव, उनके फैसले और उनका रवैया। और अब हम उस सबसे बड़े कारण की तरफ बढ़ते हैं जिसने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को गोविंदा से दूर भागने पर मजबूर कर दिया। इस कारण को इंडस्ट्री में अनप्रोफेशनलिज्म कहा गया। गोविंदा के करियर के ढलान की सबसे बड़ी वजह अगर कोई थी तो वह थी समय के प्रति उनकी लापरवाही। बॉलीवुड में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि जब गोविंदा को सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए बुलाया जाता है तो वह शाम 4 बजे सेट पर पहुंचते हैं। 90 के दशक में जब उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं, तब तक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके नखरे उठाते रहे। सेट पर घंटों क्रू इंतजार करता रहता, लाखों का नुकसान होता, लेकिन फिल्म हिट हो जाती थी, इसलिए सब चुप रहते थे। मशहूर एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ ने बताया था कि गोविंदा में यह अजीब क्षमता थी कि वह 24 घंटे देरी से आने के बावजूद ऐसा व्यवहार करते थे जैसे बिल्कुल समय पर आए हों। जब उनसे पूछा जाता कि आप कल आने वाले थे और आज आए हैं तो उनका जवाब होता था, अरे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। ये रवैया उस दौर में शायद स्वैग लगता था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री कॉर्पोरेट होती गई और समय की कीमत बढ़ने लगी, यही लटलतीफी उनके लिए जहर बन गई। विदेशी लोकेशंस पर शूटिंग के दौरान हालात और भी खराब हो जाते थे। पूरी यूनिट लंदन या स्विट्जरलैंड में होटल में बैठी रहती थी और हीरो साहब गायब रहते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि वह शूटिंग पूरी किए बिना ही सेट छोड़कर चले गए। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने शुरुआती दौर में ही गोविंदा को सलाह दी थी कि एक साथ बहुत सारी फिल्में साइन मत करो, वरना तुम काम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन गोविंदा ने एक समय पर 75 फिल्में साइन कर ली थीं। बाद में उन्हें कई प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े और कई फिल्मों में डेट्स मैनेज नहीं कर पाए। धीरे धीरे डायरेक्टर्स ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। जो डायरेक्टर्स कभी उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अब वही उनका फोन उठाने से भी कतराने लगे। इसका सबसे ताजा और दर्दनाक उदाहरण जग्गा जासूस के दौरान देखने को मिला। अनुराग बसु जैसे बड़े डायरेक्टर ने गोविंदा के साथ शूटिंग की, लेकिन बाद में फिल्म से उनका पूरा रोल ही काट दिया गया। गोविंदा ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की कि उन्होंने कपूर परिवार के सम्मान में फिल्म की थी और बीमार होने के बावजूद शूट किया था, फिर भी उन्हें बिना बताए हटा दिया गया। यह घटना इस बात का सबूत थी कि अब इंडस्ट्री में उनकी वो हैसियत नहीं रही थी कि कोई उनके लिए फिल्म की एडिटिंग बदल दे।
अनप्रोफेशनलिज्म ने जहां काम छीना, वहीं अहंकार और गलतफहमियों ने उनके रिश्तों को भी खत्म कर दिया। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी को कभी अमर अकबर एंथनी जैसा दर्जा मिला था। दोनों ने मिलकर 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं, लेकिन यह दोस्ती भी टूट गई। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बताया था कि डेविड चाहते थे कि गोविंदा अब लीड हीरो का मोह छोड़ें और सपोर्टिंग या सेकंड लीड रोल्स करें। लेकिन गोविंदा को यह बात पसंद नहीं आई। उनका ईगो बीच में आ गया और उन्होंने डेविड धवन से बात करना बंद कर दिया। सलमान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पार्टनर फिल्म से सलमान ने गोविंदा को शानदार कमबैक दिया, लेकिन बेटी टीना आहूजा के लॉन्च को लेकर दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई। इंडस्ट्री में चर्चा थी कि गोविंदा चाहते थे कि सलमान उनकी बेटी को लॉन्च करे, लेकिन सलमान ने सोनाक्षी सिन्हा को चुना। इससे गोविंदा नाराज हो गए और उन्होंने सलमान से दूरी बना ली। सोचिए, जिस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग ही सब कुछ है, वहां गोविंदा ने डेविड धवन और सलमान खान जैसे पावरफुल लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए। दोस्ती टूटने के बाद गोविंदा के पतन में आग में घी डालने का काम किया उनके खुद को लेकर एक अजीब डिल्यूजन ने। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगने लगा था कि वह पूरी इंडस्ट्री से बड़े हैं। उनका यह मानना था कि मैं इंडस्ट्री के पास नहीं गया, इंडस्ट्री मेरे पास आई थी। इसी गॉड कॉम्प्लेक्स के चलते उन्होंने पब्लिकली कुछ ऐसे दावे किए कि लोग सिर पकड़ने पर मजबूर हो गए। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब एक इंटरव्यू में गोविंदा ने पूरी गंभीरता से दावा कर दिया कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म अवतार ऑफर की थी। जी हां, आपने सही सुना। गोविंदा का कहना था कि कैमरून चाहते थे कि वह फिल्म में लीड रोल करें। उन्होंने फिल्म को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें 410 दिनों तक शूटिंग करनी थी और अपने पूरे शरीर पर नीला पेंट लगवाना था, जो उन्हें पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि फिल्म का टाइटल अवतार भी उन्होंने ही जेम्स कैमरून को सुझाया था। जब यह बयान वायरल हुआ तो इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों को समझ नहीं आया कि इस पर हंसें या रोएं। यह आत्मविश्वास नहीं था, यह वास्तविकता से पूरी तरह कट जाना था। सिर्फ अवतार ही नहीं, गोविंदा ने अपनी रिजेक्टेड फिल्मों की एक लंबी लिस्ट भी गिनानी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि सनी देओल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर, एक प्रेम कथा, पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें ज्यादा गालियां थीं और हिंदू मुस्लिम तनाव दिखाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि संजय लीला भंसाली की देवदास में चुन्नीलाल का रोल, जो जैकी श्रॉफ ने निभाया, और ऑस्कर विनर स्लमडॉग मिलियनेयर में अनिल कपूर वाला रोल भी उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन गोविंदा की जिद थी कि वह हीरो के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जब दुनिया बदल रही थी, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक मोहब्बतें में सपोर्टिंग रोल कर रहे थे, अनिल कपूर उम्र के हिसाब से किरदार चुन रहे थे, तब गोविंदा 90 के दशक के उसी हीरो नंबर 1 वाले गुब्बारे में जी रहे थे। 2000 के दशक के बाद जैसे जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं, उनका झुकाव पूजा पाठ और तंत्र मंत्र की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बात सिर्फ अंगूठियां पहनने या माथे पर तिलक लगाने तक सीमित नहीं थी। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ बेहद चौंकाने वाले दावे किए। 2008 के आसपास जब उनकी फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग चल रही थी, तब सेट से ऐसी खबरें आईं जिन्होंने सबको सन्न कर दिया। कहा जाता है कि गोविंदा ने फिल्म की सफलता के लिए सेट पर जानवरों की बलि देने जैसे टोटके अपनाए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सेट पर मुर्गियों की बलि दी गई या किसी विशेष अनुष्ठान में उनका इस्तेमाल किया गया। एक बार गोविंदा शूटिंग के बीच से गायब हो गए और बाद में पता चला कि वह गुड लक के लिए किसी बकरे की बलि देने गए थे। अंधविश्वास की यह हद यहीं नहीं रुकी। मशहूर गायक जुबीन गर्ग ने भी सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि गोविंदा ने कामाख्या मंदिर में एक भैंस की बलि दी थी। सोचिए, 21वीं सदी में एक सुपरस्टार पर ऐसे आरोप लग रहे थे। इसके अलावा उनका राहु काल को लेकर डर इतना ज्यादा था कि वे शूटिंग के समय को ग्रहों की चाल के हिसाब से बदलवा देते थे। कभी वे सीन शूट करने से मना कर देते क्योंकि वाइब्स ठीक नहीं है, तो कभी सेट पर किसी खास दिशा में बैठने से इनकार कर देते। प्रोड्यूसर्स जो करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बना रहे थे, उनके लिए यह सब बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा था। आज के दौर के डायरेक्टर्स जो लॉजिक और स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, उन्हें ऐसे एक्टर के साथ काम करना रिस्की लगने लगा जो स्क्रिप्ट से ज्यादा पंडित जी की बातों पर भरोसा करता हो। धीरे धीरे इन किस्सों ने गोविंदा की छवि एक सनकी कलाकार की बना दी, जिससे हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना बेहतर समझने लगा।
जब बड़े डायरेक्टर्स ने काम देना बंद कर दिया तो गोविंदा ने खुद को रीलॉन्च करने की ठानी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तबाही। उन्होंने आ गया हीरो, फ्राइडे और रंगीला राजा जैसी फिल्में की। ये सिर्फ फ्लॉप नहीं थीं, बल्कि डिजास्टर साबित हुईं। इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा जैसे गोविंदा अभी भी 1995 में जी रहे हैं, जबकि कैलेंडर 2019 का हो चुका था। असफलता को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और गोविंदा के साथ भी यही हुआ। जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं और इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया, तो उन्होंने अपनी गलतियों पर आत्ममंथन करने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में कई इंटरव्यूज में उन्होंने बार बार कहा कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। उनका मानना था कि कुछ पावरफुल लोग उन्हें बाहर करना चाहते थे। उन्होंने यहां तक कह दिया, मैं अनपढ़ था और ये पढ़े लिखे लोग मुझे हटाना चाहते थे। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब आप खुद सेट पर 24 घंटे लेट आते हैं, डायरेक्टर की बात नहीं सुनते और स्क्रिप्ट में अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो किसी को आपके खिलाफ साजिश रचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अपना व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों, गोविंदा की यह अर्श से फर्श तक की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या वह सिर्फ किस्मत के मारे हैं? जवाब है, बिल्कुल नहीं। गोविंदा के पास वह सब कुछ था जो एक सदी का महानायक बनने के लिए चाहिए होता है। कमाल का डांस, बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, इमोशंस पर पकड़ और जनता का अंधा प्यार। टैलेंट के मामले में आज भी शायद ही कोई उनके आसपास भटक सके, लेकिन स्टारडम सिर्फ टैलेंट से नहीं टिकता। उसे बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन, एडेप्टेबिलिटी और रिश्तों को निभाने की कला जरूरी होती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अनिल कपूर आज भी इसलिए टिके हैं क्योंकि उन्होंने वक्त की नब्ज पहचानी, अपने ईगो को काम के आड़े नहीं आने दिया और खुद को समय के साथ बदला। 90 के दशक में कई एक्टर्स का जलवा रहा, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड गोविंदा के नाम था। उन्होंने आंखें, हीरो नंबर 1, कुल्ली नंबर 1, स्वर्ग, हसीना मान जाएगी, राजा बाबू जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। पर्दे पर उनकी जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ जम जाती थी, लेकिन रियल लाइफ में उनकी जोड़ी उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ बनी। गोविंदा को अक्सर पब्लिक इवेंट्स, टीवी शोज और अवार्ड फंक्शंस में सुनीता के साथ देखा जाता रहा है। दोनों को फैंस हमेशा एक आदर्श कपल के रूप में देखते रहे। हालांकि हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में उनके रिश्ते को लेकर तरह तरह की अफवाहें सामने आई हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया कि दोनों के बीच मतभेद हैं और तलाक की अटकलें लगाई गईं। लेकिन दोस्तों, इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अक्सर ऐसी बातें सिर्फ अफवाह या पब्लिसिटी का हिस्सा भी हो सकती हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या यह सब सिर्फ एक अफवाह है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, गोविंदा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है और आज भी फैंस उन्हें उतना ही प्यार देते हैं। गोविंदा के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को भी दर्शकों ने हमेशा सम्मान और प्यार दिया है। लेकिन दोस्तों, 38 साल साथ रहने के बाद अब इन दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। अगर हम समय में पीछे जाएं तो आपको बता दें कि इस बॉलीवुड कपल, लेकिन दोस्तों, 38 साल साथ रहने के बाद अब इन दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। अगर हम समय में पीछे जाएं तो आपको बता दें कि इस बॉलीवुड कपल की लव मैरिज हुई थी और इन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल उस वक्त गोविंदा अपने मामा के साथ मुंबई में रहते थे क्योंकि उनका करियर अभी शुरू ही हुआ था। गोविंदा के मामा की शादी सुनीता की बहन से हुई थी, इसलिए सुनीता अक्सर अपनी बहन और जीजा के घर आया जाया करती थीं। गोविंदा अपने मामा के घर करीब 9 साल तक रहे थे और इसी दौरान सुनीता भी वहां अक्सर आती थीं। सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पहली बार गोविंदा को तब देखा था जब उनकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। उस वक्त सुनीता 9th क्लास में थी और गोविंदा बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे। उनके जीजा आनंद ने मजाक में कहा था कि गोविंदा इतने सीधे साधे हैं कि कोई लड़की उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इस बात को चुनौती की तरह ले लिया और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। शुरुआत में सुनीता और गोविंदा बच्चों की तरह लड़ते रहते थे। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। गोविंदा शांत स्वभाव के थे और देसी चीजें पसंद करते थे, जबकि सुनीता काफी मॉडर्न सोच रखती थीं।
इन दोनों को करीब लाने में डांस का बड़ा योगदान रहा। फैमिली फंक्शंस में दोनों अक्सर साथ डांस करते थे। सुनीता ने खुद खुलासा किया था कि गोविंदा को डांस उन्होंने ही सिखाया था। डांस के जरिए दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को लव लेटर लिखते थे। काफी समय तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन सुनीता के जीजा के हाथ उनका लिखा एक लेटर लग गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह गोविंदा से जल्द शादी करना चाहती है। जीजा ने यह बात गोविंदा की मां निर्मला देवी को बता दी। दिलचस्प बात यह है कि गोविंदा की मां ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन गोविंदा की शादी सुनीता से ही होगी। गोविंदा अपने माता पिता की छठी संतान थे और उनकी मां आध्यात्म में गहरी रुचि रखती थीं। कहा जाता है कि जब गोविंदा 17 साल के थे, तभी उनकी मां ने कहा था कि 21 साल की उम्र में वह कुछ बड़ा कमाल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उनकी पहली फिल्म इसी उम्र में आई और इसके बाद उन्होंने 50 दिनों में 49 फिल्में साइन कर ली थीं। गोविंदा ने यह भी बताया था कि उनकी मां को पहले से कई घटनाओं का आभास हो जाता था। उन्होंने अपनी बेटी पद्मा के निधन की भी भविष्यवाणी की थी। पद्मा कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की मां थीं। कहा जाता है कि उनकी मां ने पहले ही बता दिया था कि बेटी को जन्म देने के बाद पद्मा का निधन हो जाएगा, और दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। गोविंदा के मुताबिक उनकी मां ने अपनी मौत का समय भी पहले ही बता दिया था। जब गोविंदा पेरिस में हीरो नंबर 1 की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें अचानक लगने लगा कि उनकी मां का निधन होने वाला है। वह सड़क पर ही रोने लगे थे और अगले ही दिन उनकी मां का निधन हो गया। इसी तरह गोविंदा की मां निर्मला देवी ने गोविंदा और सुनीता की शादी की भी भविष्यवाणी की थी और यह भी सच साबित हुआ। परिवार की रजामंदी से सुनीता और गोविंदा 11 मार्च 1987 को शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 1 साल बाद ही गोविंदा एक बेटी के पिता बन गए थे। हालांकि शादी से पहले ही गोविंदा को फिल्मों में एंट्री मिल चुकी थी और उनकी पहली फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद से ही गोविंदा को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और उनका स्टारडम तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। काम के सिलसिले में गोविंदा अक्सर घर से दूर रहते थे। दोनों के बीच कई बार ऐसे मौके आए जब वे अलग होने का फैसला ले चुके थे, लेकिन ऐसा हो न सका। गोविंदा हमेशा अपनी पत्नी का हाथ थामे रहे, वहीं सुनीता ने भी रिश्ते की डोर को पकड़े रखा। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा शादी की थी। इस दौरान दोनों ने सभी रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी की इच्छा थी कि वह सुनीता से दोबारा शादी करें। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि मेरी मां चाहती थी कि जब मैं 49 साल का हो जाऊं तो सुनीता से दोबारा शादी करूं। दरअसल 1987 में हम दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। ऐसे में शादी के 25 साल पूरे होने पर वह चाहती थी कि मैं और सुनीता एक संपूर्ण शादी करें। मैंने दिसंबर 2014 में 49 साल पूरे किए और जनवरी में हमने पूरी शादी कर ली। वहीं शादी के इतने सालों बाद भी सुनीता और गोविंदा की बॉन्डिंग देखते बनती है। दोनों को अक्सर रियलिटी शो में साथ देखा जाता है, जहां दोनों अपनी बातों से लोगों को हंसाते नजर आते हैं। सुनीता ने कहा था कि मैंने 18 साल की उम्र में शादी की और 19 की उम्र में मां बन गई। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को संभालने में लग गई। उनकी पहली बेटी का नाम नर्मदा और बेटे का नाम यशवर्धन है, जो अब बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं। शादी के इतने सालों बाद गोविंदा और सुनीता के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे काफी समय से अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई में यह दोनों कपल अलग होने वाले हैं या यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और सुनीता की प्यार भरी लेकिन रहस्यमयी लव स्टोरी की पूरी सच्चाई। आपको क्या लगता है? क्या वाकई में ये दोनों अलग होने वाले हैं या फिर ये सिर्फ अफवाह और पब्लिसिटी का खेल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, सीक्रेट लव स्टोरी और चौंकाने वाली